ओके, वेलकम बैक। मैं नाच रहा हूं और खेल रहा हूं मुगल के साथ, जो 2 लाख रुपए के सवाल का सही जवाब अगर दे दें तो वो सेफ पॉइंट पर पहुंच जाएंगे। उनको जल्दी से अभी अपना एक नया क्लासमेट चूज करना है, तो जल्दी से क्लासमेट चूज करो, फिर खेलते हैं। श्रीपर्णा, आप आ जाओ। कम ऑन श्रीपर्णा। थैंक यू। श्रीपर्णा बहुत तेज बोलती है, ज्यादा बोलती है, लेकिन सारे सवालों का जवाब भी बहुत फटफट देती है। मैंने सुना है तुम जब स्कूल में थे तुम बड़े नॉटी थे। मतलब थोड़ा बहुत। क्या करते थे, क्या शरारत करते थे तुम? अब कुछ भी नहीं, ऐसे ही टीचर को बंद कर देना। ऐसे ही टीचर को टॉयलेट में बंद कर। बच्चों, ऐसा मेरे साथ बिल्कुल नहीं करना तुम लोग। मैं जब छोटा था मेरा बहुत टीचर से प्यार हो जाता था जी। ये गलत बात है, हमें बोलना नहीं चाहिए इस शो में, लेकिन मैंने सुना तुम्हारा भी रोमांस हो गया था किसी टीचर से, बहुत प्यार था तुम्हें। कोई ऐसा रोमांस नहीं। कोई ऐसा रोमांस नहीं था। There was a biology teacher, तो मतलब वो इतना बायोलॉजी रिपीट करती थी that we couldn't like fail to look at her anatomy. ओके, मम्मी आप सुन रही हैं इनके विचार? स्कूल में आपने पढ़ने के लिए भेजा, ये बायोलॉजी टीचर की एनाटॉमी देख रहे थे। हाँ, बट हम तब थोड़े बड़े थे, इतने छोटे नहीं थे। छोटे, तुम कोई एनाटॉमी मत देखना, तुम लोग जल्दी से अपने सब्जेक्ट देखो और जल्दी से अपनी कैटेगरी चूज करो। 2 लाख रुपए के लिए अब Animal Kingdom it is. एनिमल किंगडम क्लास 1, 2 लाख रुपीस। तुम्हारा सवाल है, एक लाल चींटी के कितने पैर होते हैं? हाउ मेनी लेग्स? हाउ मेनी लेग्स डज अ रेड एंट हैव? लाल चींटी। लाल चींटी तो देखी लेकिन इतने करीब से नहीं देखी। बायो टीचर की टांगे देखते रह गए। अब मुझे माफ कर दीजिए। चींटी एक इंसेक्ट है। ज्यादातर इंसेक्ट्स के 6 पैर होते हैं। सो वो गट और दिमाग मिलके इस बार कुछ ऐसा बोल रहा है कि 6 पैर होने चाहिए। क्या करना चाहोगे? 2 लाख रुपए के लिए है, तुम्हारे चीट्स तीनों बकाया हैं। अगर गलत जवाब हुआ तो फिर श्रीपर्णा का अगर सही हुआ तो वो तुम्हें बचा सकती है, अदरवाइज अगर सही हुआ तो तुम 2 लाख रुपए के पड़ाव पर पहुंच जाओगे। मुझे लगता है सर 6 होते हैं। क्या करना चाहोगे? आई विल फिक्स इट। ओके, फॉर 2 लाख रुपीस योर चॉइस। लाल चींटी के 6 पैर होते हैं। थोड़ा सा कैच था इसमें, हमने सिर्फ चींटी नहीं पूछा था, लाल चींटी। लाल चींटी थोड़ी सी स्पेशल वैरायटी होती। कुछ दिमाग में आता है लाल चींटी के बारे में सोच के? कभी देखी हो लाल चींटी? बहुत तेज काटती है बस। कभी नोट के जब काट रखा था उसने कि कितने पैर कितने तेरे, ये बता तू यार। पर तुम बहुत अच्छा खेल रहे थे और अभी भी अच्छा खेल रहे हो। 6 पैर इज द राइट आंसर। 2 लाख रुपीस, वेरी गुड, वेरी वेल डन। अब तुम 2 लाख रुपए के पहले पड़ाव पे पहुंच गए हो, यानी कि 2 लाख रुपए मिनिमम तुम यहां से लेकर जाओगे। तुम्हारे तीनों चीट्स बकाया हैं। श्रीपर्णा एक सवाल के लिए और तुम्हारी मदद करेंगे। वी हैव नाउ कम डाउन टू द 5 लाख रुपी क्वेश्चन। सब्जेक्ट्स तुम्हारे सामने हैं, 5 सब्जेक्ट्स या उनकी कैटेगरीज है, चूज करो। Let's go for Plant Kingdom. Okay, for 5 लाख रुपीस, क्लास 3 प्लांट किंगडम का सवाल दिखाया जाए प्लीज। और तुम्हारा सवाल है मुकुल, वनस्पति विज्ञान के अनुसार इनमें से कौन सा पौधा एक वार्षिक बूटी यानी हर्ब है? ए धनिया, बी गुलाब, सी चाय। बोटैनिकली which of these is an annual herb? A coriander, B rose, C tea। श्रीपर्णा कॉन्फिडेंट थी अपनी चॉइस में, उन्होंने अपना जवाब फिक्स कर दिया है। एनुअल हर्ब, मुझे लार्जली लग रहा है कि रोज एक तो हर्ब नहीं है, रोज इज अ श्रब, व्हाटएवर इज प्रोनाउंसिएशन। कोरिएंडर मुझे लग रहा है कि एनुअल नहीं है, बिकॉज लोग तो किचन गार्डन में भी धनिया उगा लेते हैं और उखाड़ लेते हैं मतलब थोड़े दिन में, तो इट्स नॉट एन एनुअल थिंग। सो घूम फिर के बात एक तरफ से आती है टी पर। कोरिएंडर यानी धनिया, रोज यानी गुलाब, टी यानी चाय। घूम फिर के बात आई है 1 कप चाय पर। तुम्हारे पास 3 चीट्स भी बाकी हैं। लॉजिक तुम अभी तक गट और हार्ट से करते आ रहे हो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। Herbs are the shortest plants. So कोरिएंडर, धनिया, वो तो जमीन पे उगता है और बहुत छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं उसके, तो मुझे लगता है वो हर्ब है, लेकिन वो एनुअल नहीं है। रोज श्रब है और हर्ब नहीं है। चाय क्या है? चाय भी
ये थोड़ा सा डाइसी है सर। 5 लाख रुपए के लिए क्या करना चाहोगे? आंसर फिक्स करोगे या चीटिंग का इस्तेमाल करोगे? मुझे लगता है थोड़ा अनवाइज होगा यहाँ पे रिस्क लेना। आई विल गो फॉर ताक झांक। ताक झांक रेफर करना चाहोगे? जी। तो प्लीज फिक्स करो और कहो मैं एक छोटे से बच्चे से चीटिंग करना चाहूंगा, ताक झांक करना चाहूंगा। मैं छोटे से बच्चे से ताक झांक करना चाहूंगा। सवाल था वनस्पति विज्ञान के अनुसार इनमें से कौन सा पौधा एक वार्षिक बूटी यानी हर्ब है? आपकी चॉइसेस थी ए धनिया, बी गुलाब और सी चाय। देखते हैं कि श्रीपर्णा ने क्या जवाब लिखा है। श्रीपर्णा का जवाब प्लीज बोर्ड पे दिखाया जाए। 5 लाख रुपए के लिए क्या श्रीपर्णा मुकुल की मदद कर सकेंगी? कोरिएंडर। जरूरी नहीं कि तुम इसके जवाब के साथ जाओ। ये तुमने ताक झांक किया है, जिसका मतलब है तुम रेफर कर सकते हो और चाहो तो कुछ और आंसर भी दे सकते हो। 5 लाख रुपए। कोरिएंडर और टी। आई फील लाइक गोइंग विद कोरिएंडर। जाना चाहोगे जो श्रीपर्णा ने लिखा? हाँ। फिक्स कर दो अगर तुम्हें ठीक लगता है तो। 5 लाख रुपए के लिए कोरिएंडर। There's no coming back from this. तुमने फिक्स कर दिया है कोरिएंडर। एक छोटी सी बच्ची ने कोरिएंडर यानी धनिया लिख दिया और तुम उसके आंसर के साथ चले गए। 5 लाख रुपए। बट मुझे इतना यकीन है कि जो हमारे स्कूल में पढ़ाया गया था उसमें रोज श्रब था। इट वाज नॉट अ हर्ब एंड टी अगेन वाज अ श्रब बिकॉज ऑफ द हाइट। सो इवेंचुअली कोरिएंडर होने की पॉसिबिलिटी मुझे सबसे ज्यादा लगी एंड मेरे पार्टनर को भी वही लगता है, तो आई वेंट विद इट। यही मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूं कि अगर तुम कुछ और जवाब देते, चाय दे देते और अगर कोरिएंडर ठीक भी होता तो तुम बच सकते थे। लेकिन अच्छा क्या तुमने नहीं किया, बिकॉज कोरिएंडर इज द राइट आंसर। यू हैव वन 5 लाख रुपीस। वेरी वेल डन। थैंक यू। थैंक यू। और अब हम एक छोटा सा टिफिन ब्रेक फिर से लेंगे और आप लोगों को याद दिला दें कि घर बैठे आप हमारे होमवर्क का सवालों का जवाब देते रहेंगे तो 1 लाख रुपए आप जीत सकते हैं। तो अब मैं आपको बताने वाला हूं आपके होमवर्क का सवाल क्या है। आपके होमवर्क का सवाल है ये।